दो प्रकार का होता है, हाँ दो प्रकार का होता है, जानेंगे कौन कौन होता है। तो देखिए ध्यान से, मैं अभी यहाँ के लिए क्लियर कर देता हूँ क्या। अब आप बताइए, ये मेरा क्या था, बर्फ था, लिख लेते हैं पहले, बर्फ था ना, बर्फ। अब बर्फ से क्या बना, पानी बना। अब बताइए, आप पानी से पुनः वापस बर्फ बना सकते हैं क्या? कैसी बात कर रहे हैं सर, हम तो फ्रिज में रह करके पानी को बर्फ बना देते। हाँ एकदम सही बात पकड़ा आपने। तो क्या हुआ कि जब हमने बर्फ को पानी में बदला, तो पानी को भी बर्फ में बदल सकते हैं, राइट, बदल सकते हैं ना। इसी के आधार पर हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। अभी यहाँ के लिए समझते हैं। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये मेरा क्या था, कागज। अब कागज का तो आपने जला दिया, ये तो बन गया राख, राख बन गया ना। लेकिन आप बताइए कि राख को पुनः वापस ला सकते हैं क्या, पुनः इसे ऐसे अपनी अवस्था में ला सकते हैं? नहीं, कैसे लाएंगे सर, ऐसा होता तो हम पेपर को लेते ही नहीं, दुकान से खरीदते ही नहीं, बस जला करके तुरंत से वापस ला देते हैं, राइट, बात समझ में आई। तो क्या हुआ कि आप परिवर्तन के दो प्रकार होते हैं क्या, एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आपके मन में प्रश्न खटकेगा कि सर ये भौतिक परिवर्तन क्या है और ये रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। अब इस ये तो समझ में आ गया ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि उतारना है तो। इसके बारे में अब प्रकार के बारे में जानते हैं, ठीक है, इतना दूसरी इरेज करते हैं। अब यहाँ जानेंगे क्या, परिवर्तन में दो प्रकार का होता है, राइट, दो प्रकार का होता है, कौन कौन होता है पहले जानते हैं क्या। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या होता है सर, इसको इंग्लिश बता दीजिए, क्योंकि आप तो कहे थे इंग्लिश बताने के लिए। हाँ बताएंगे। फिजिकल चेंज, राइट। अब दूसरा क्या होता है सर, ये तो बताए ही नहीं आप, देखिए ध्यान से। दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, राइट। रासायनिक परिवर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं केमिकल। रासायन का तो नाम सुना होगा आपने ना, केमिकल, इसे कहते हैं CHEMICL, केमिकल, CHANGE, केमिकल चेंज, राइट। इतना तो भेजा में अटा होगा, दिमाग में इतना तो गया होगा ना कि ये भी दो प्रकार का होता है, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। अब इसके बारे में पहले समझते हैं, इसके बाद लिखवाएंगे, ठीक है, बस इतना ही था हमारे पास, ठीक है? इतना ही पढ़ना ही था जेल में, ठीक है। तो अब भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं अभी समझते हैं, इसके बारे में भी समझेंगे, इसके बारे में भी समझेंगे क्या, कि भौतिक परिवर्तन वैसे पदार्थ के गुण होते हैं, क्या बोला, देखिए ध्यान से, कि पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसमें पदार्थ का आकार एवं आकृति, क्या, आकार एवं आकृति कुछ समय के लिए बदलता है, राइट। जैसे हमने क्या बनाया था, बर्फ से पानी बनाया था, तो पानी को हम पुनः बर्फ बना सकते हैं, राइट, बना सकते हैं ना। तो कुछ समय के लिए बना था, कुछ समय के लिए मतलब पदार्थ का आकार एवं आकृति बदला था, उसे पुनः वापस अपनी अवस्था में लाया जा सकता है, राइट, अपनी अवस्था में लाया जा सकता है, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन, इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल चेंज, राइट। अब क्या होता है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, वैसा परिवर्तन, राइट, पदार्थ का वह गुण जिसमें पदार्थ का आकार एवं आकृति हमेशा के लिए बदल जाते हैं, राइट, अपनी अवस्था से पदार्थ का आकार एवं आकृति हमेशा के लिए बदल जाएगा, उसे क्या कहेंगे, केमिकल चेंज, अर्थात रासायनिक परिवर्तन। जैसे मैंने बताया था क्या, जब आपने कागज को जलाया था तो राख बन गया था, क्या आप राख को पुनः वापस कागज जला सकते हैं क्या, कागज बना सकते हैं क्या, नहीं, यही तो है। अब दोनों को बस एक एक करके आराम से पढ़ते हैं, राइट। अब उतारना है तो उतार लीजिए, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम यहाँ से इरेज करते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं क्या, भौतिक परिवर्तन पहला है,
CHYSIC, फिजिकल चेंज, राइट। फिजिकल चेंज क्या होता है लिखवा दें, समझाने के लिए तो समझा दी, देखिए ध्यान से। पदार्थ का वह गुण जिसमें पदार्थ का आकार एवं आकृति हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ समय के लिए बदलते हैं, ठीक है। आकार एवं आकृति कुछ समय के लिए बदलते हैं, तथा पुनः उसे अपनी क्या लिखा है, अपनी अवस्था में ला सकते हैं। वह पदार्थ का भौतिक परिवर्तन है। कहलाता है, राइट। अब कहिएगा सर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल सबसे महत्वपूर्ण होती है, राइट। एग्जाम्पल समझ गए तो ये सब इतना लिखने की आवश्यकता ही नहीं, तुरंत समझ आएगा। अब इसे हम इरेज कर रहे हैं, राइट। इसे तो एक लिखवा दिए, एक और लिखवा दिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, तो एग्जाम्पल समझते हैं क्या, जैसे एग्जाम्पल जैसे कुछ समय के लिए बदलना है, तो जैसे क्या, बर्फ का पिघलना, मोम का जलना, ठीक है। और क्या हो सकता है, बर्फ का पिघलना, मोम का जलना, और ऐसे अनेक उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि इतना ही छोड़िए, जैसे कि मोम का जलना, बर्फ का पिघलना इत्यादि अपने से खुद सोच करके लिख सकते हैं, राइट। अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, इत्यादि हो सकता है, राइट। तो क्या होता है, जैसे मैंने बर्फ को पिघलाया, तो पिघले हुए बर्फ को जब पानी में परिवर्तित हो गया, तो मैं पानी को पुनः बर्फ में मैं ढाल सकता हूँ। जैसे मैं पानी को बर्फ में मतलब फ्रिज में रख दिया, तो कुछ समय के बाद देखेंगे कि क्या पानी जो था ना वह बर्फ में पुनः बदल गया है, राइट। तो उसे हम अपनी अवस्था में ला सकते थे। उसका अवस्था क्या था, कठोर होना था, बर्फ कठोर था। अब कठोर था ये बर्फ, जैसे कि ये बर्फ, ये बर्फ था, ये पिघल कर क्या बन गया, पानी बन गया, राइट। लेकिन फर्स्ट में इसका अवस्था क्या था, कठोर था, बाद में क्या बन गया, पानी बन गया। लेकिन अब बताइए, ये अपनी अवस्था तो परिवर्तन कर दिया, राइट। इसे अपनी पुनः अपनी अवस्था में ला सकते हैं, जो कि इसे हम बनाए थे ऐसे, ठीक है। तो यही हो गया क्या, बर्फ का पिघलना, भौतिक परिवर्तन। अब क्या हो गया, मोम का जलना। जैसे कि मोम का जलना, आपने मोमबत्ती कभी जलाई होगी, राइट। मोमबत्ती जलाई होगी, तो मोमबत्ती जलने के बाद देखिएगा कि नीचे जो होता है ना, मोम बैठ जाता है, ठीक है। अब उसमें आप कभी बाती डालकर उसे फिर से जलाइएगा, वो पुनः जलेगा, राइट। उसे पुनः जला सकते हैं। तो क्या होता है कि बर्फ का जलना, मोम का जलना इत्यादि ऐसे जो होते हैं ना, बहुत ही परिवर्तन होते हैं, ठीक है। अब क्या होती है अगली, अब अगला क्या है, रासायनिक परिवर्तन। अगला परिवर्तन के बारे में जानते हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आगे दूसरा क्या था, याद कीजिए, याद कीजिए। दूसरा था रासायनिक परिवर्तन। इसे कहते हैं क्या इंग्लिश में, CHEMICAL, केमिकल CHAM, राइट। अब केमिकल चेंज क्या होता है, इसके बारे में जानना है, राइट। तो मैंने पीछे आपको उदाहरण दिया था क्या, कि कोई पदार्थ ऐसा होता है जो कि अपनी अवस्था परिवर्तन करने के बाद पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। लेकिन कोई पदार्थ ऐसा होता है जो कि अपना अवस्था परिवर्तन तो कर देगा,
लेकिन पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है, उसे ही कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। इसके बारे में लिखें। पदार्थ का वैसा गुण जिसमें पदार्थ का आकार एवं आकृति हमेशा के लिए बदल जाते हैं तथा उन्हें पुनः अपनी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। उसे ही पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, राइट। अब इसका एग्जाम्पल आप लोग मांगेंगे, सर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? भौतिक परिवर्तन का तो एग्जाम्पल मैं जान गया कि बर्फ का पिघलना, मोम का जलना इत्यादि और हो सकता है, लेकिन हाँ अब रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल क्या होता है, पहले एग्जाम्पल लिख देता हूँ, उसके बाद आपको कंफर्म हो जाएगी, राइट। देखिए ध्यान से, जैसे एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो मार्कर ही नहीं चल रहा है भाई। जैसे मैं बात करूँ क्या, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, इत्यादि हो सकता है। इत्यादि के बारे में आप सोच सकते हैं, कुछ अपना से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बताइए, जैसे कि मैं कागज को जला दूंगा, राइट, कागज को मैंने जला दिया, तो जलाने के बाद क्या वह पुनः वापस आ सकता है क्या? नहीं ना। मैंने आपको क्या बताया था, क्या जैसे मैं उदाहरण, जैसे देखिए ध्यान से, क्या ये कागज था, इसे आपने जला दिया, जलाने के बाद क्या बन गया था, राख बन गई थी ना। तो बताइए, जब यह यहाँ से यहाँ परिवर्तन हो गया, इसका अवस्था क्या था, चाकोर था, ठीक है। अब यह व्हाइट कलर का था, लेकिन जलने के बाद क्या हो गया, काला हो गया, थोड़ा सा बन गया, तो क्या हो गया, कि अपने अवस्था में परिवर्तन किया कि नहीं किया, यही तो था परिवर्तन। लेकिन यह रासायनिक परिवर्तन है क्या, कि रासायनिक परिवर्तन में क्या था, कि जब पदार्थ अपनी अवस्था से परिवर्तन तो करता है, लेकिन पुनः अपनी अवस्था में वापस इसी अवस्था में नहीं आ सकता है, राइट, अपनी अवस्था में नहीं बदल सकता। इसे आप चाह करके बताइए, कागज जो जल गया उसे आप नहीं बना सकते, कागज पुनः नहीं बना सकते, राख को कागज नहीं बना सकते, तो क्या होगा, इसे आप नहीं बना सकते, तो इसे ही तो कहते हैं क्या, रासायनिक परिवर्तन, राइट। बात समझ में आई? तो कागज का जलना हो गया, लकड़ी का जलना हो गया, इत्यादि अपने से सोचिए, खुद लिखिए, राइट। अब ये बताना था क्या कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन क्या था, इतना तो हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। अब इतना उदाहरण था, अब ले लीजिए उदाहरण, देखिए अब स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ले लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने सहपाठियों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप लोगों का।